बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा नेता हुंगाराम मरकाम ने कवासी लखमा पर बेवजह प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। अपनी 3 बिंदुओं की मांगों को लेकर नगर पालिका निगम के कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर। जिले में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई सेवा का बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने किया एनएमडीसी स्टील प्लांट का भ्रमण। अब खबरें विस्तार से। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से सुकमा जिला भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम ने प्रदेश के मुखिया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर आरोप लगाया है कि मंत्री के इशारों पर पुलिस द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अपमानित किया जा रहा है। विगत रविवार को छिंदगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान हुई घटना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह छिंदगढ़ के निवासी हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। अचानक पुलिस के आला अधिकारी आए और उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए। पुलिस के अधिकारियों से गुनाह और कारण पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। पुलिस से ऐसा व्यवहार न करने की विनती की, परंतु वे जबरन गाड़ी में बैठाकर मुझे ले गए, जिससे उनकी व्यक्तिगत छवि पर प्रकाश पड़ा है। उन्हें अपमानित किया गया। हुंगाराम ने कहा कि यह सब कवासी लखमा और भूपेश बघेल के इशारों पर किया जा रहा है। जानबूझकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनका मनोबल टूट जाए। उन्होंने कहा कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं अपने संकल्प में कायम हूं। इस बार कवासी लखमा किसी हाल में नहीं जीत पाएंगे। आपको बता दें, भाजपा नेता हुंगाराम ने कुछ दिनों पूर्व बयान दिया था कि कवासी लखमा को हराकर ही रहेंगे। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास लेने का संकल्प लिया है। हुंगाराम ने कहा कि यही वजह है कि लखमा इस तरह उन्हें टारगेट कर अपमानित कर रहे हैं। सर मैं लाया हूँ लोगों को। गलत है, ये ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को आप छोड़िए। गलत है सर, प्लीज। नहीं, मैं नहीं आऊँगा सर। नहीं सर, गलत है। गलत है सर, गलत है। नहीं, किसको ले जाने का मेरा क्या गलती है वो बताओ ना। गलत है सर, प्लीज ऐसे मत। नहीं। अरे सर, मेरा काम है ये चिंगा, मैं अपने काम में नहीं रह पाऊंगा। भूपेश बघेल का कार्यक्रम कार्यक्रम में हुंगाराम मरकाम के यहाँ नहीं रहना है सर। मैं अपने जगह घूम रहा हूँ, मैं अपना दुकान कुछ सामान खरीदने आया हूँ। मैं ऐसी इतना भी स्वतंत्र नहीं है सर इस स्वतंत्र भारत में। नहीं, बिल्कुल गलत है सर। ये आप लोग इतना ज्यादा हाथी मत कीजिए सर हमारे साथ। बीजेपी का कार्यकर्ता को यहाँ घूमने का भी अधिकार नहीं है। वाह, समझदार बोलने बताओ ना, मैं क्या गुनाह किया? मैं क्या गुनाह किया बताइए हमको। कानून व्यवस्था नहीं, मैं रोड में बैठा था क्या? रोड में चक्का जाम किया हूँ क्या बताइए? रोड पे ही करेंगे। नहीं, बताइए ना। मैं चुपचाप बैठा हूँ, क्या हो गया? कानून व्यवस्था चुपचाप बैठा था, क्या हो गया बताइए ना। पढ़े लिखे समझदार बोलने से चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे सर। नहीं, गलत है सर, गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। गलत है सर। अब फिर ऐसे कैसे तुम करोगे? ऐसे कैसे करोगे? नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है। नहीं, ये गलत है सर। नहीं, मैं क्या गलत किया? गलत सही सब होता है, बताओ ना मैं क्या किया? मैं छिंदगढ़ में ही रहता हूँ, वर्तमान में छिंदगढ़ का ही निवासी हूँ। मैं छिंदगढ़ बस्ती में जाके भूपेश बघेल का कार्यक्रम छिंदगढ़ में था। आधा घंटा पहले मैं जाके 20 बस्ती में कुछ सामान के लिए जाके खड़ा था। 3-4 टीआई आए, डीएसपी आए, एसडीओपी आए। आने के बाद मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालना चाह रहे थे। मैं कारण पूछा कि क्या कारण है, मुझे बताइए। मैं हुंगाराम मरकाम हूँ। क्या भूपेश बघेल कवासी लखमा का कार्यक्रम होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बीच रोड में या बीच बस्ती में खड़ा नहीं हो सकता है? तो वो भी बीच बस्ती में पूरा पब्लिक देख रहा था।
मैं बेइज्जती महसूस किया। और अंदर गांव में अनपढ़ लोगों के सीधे साधे आदिवासियों के साथ क्या नहीं करते होंगे। 4 दिन पहले भी मैं ताड़मेटला जाऊंगा, सिर्फ पीड़ित परिवार से मिल के आऊँगा। इस बयान को लेकर भी 1:30 बजे रात को पुलिस वाले आए और बयान बदलो, किसी कारण से स्थगित करता हूँ, ये बयान बदलो, यहाँ तक के भी दबाव बना के देखे। पता नहीं कवासी लखमा के जो गलत कामों को, कवासी लखमा के नाकामियों को, असफलता को उजागर करने का ये परिणाम है, ऐसा लगता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जनता, सारे मेरे क्षेत्र के लोगों का मेरे साथ आशीर्वाद है, कृपा है। वहाँ कमाल खिलाने के लिए पूरी तरह से हम लगे हैं, उनका आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। मैं हमारे ऊपर के संगठन से को भी बात रखा हूँ, सब ने बोला है कि बात ठीक हो जाएगा। ऐसा इन लोग चुनाव पहुँच रहा है, इसीलिए कवासी लखमा, भूपेश बघेल ये सब हमारे पदाधिकारियों के साथ करते रहेंगे। इससे आपको विचलित और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त 21 तारीख को दोरनापाल नगर पंचायत के घेराव के समय मैं सारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मैं संकल्प लिया हूँ। मेरा संकल्प बरकरार है। बीच में कवासी लखमा एक बार और आमने सामने हुए तोंगपाल में, तो पूछा था कि हुंगाराम मरकाम इस्तीफा कब, संन्यास कब लोगे। मैंने एक ही बात उससे बोला कि दिसंबर में परिणाम आने दीजिए, संकल्प मेरा सक्सेस होने वाला है, आप हारने वाले हो। मेरे को इस्तीफा या संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 साल आपने कुछ नहीं किया। आप चैलेंज किए हो इसको लेके, क्या कांग्रेस घबराई हुई है क्या? मेरे चैलेंज को लेकर कांग्रेस घबराई हुई है और उनको बाप बेटा को नींद नहीं लग रहा है, जिसके कारण मुझे तरह तरह के सोची समझी साजिश के तहत हर जगह फंसाने के लिए काम करने का अभियान भूपेश बघेल और कवासी लखमा ने चाल चलना शुरू कर दिया। अपनी 3 बिंदुओं की मांगों को लेकर नगर पालिक निगम जगदलपुर के सभी 437 प्लेसमेंट कर्मचारी 25 सितंबर से 27 सितंबर तक लगातार 3 दिन काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, ऑटो वाहन द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण, रात्रि में स्ट्रीट लाइट इंतजाम आदि सीधे आमजन से जुड़ी व्यवस्थाओं के बुरी तरह प्रभावित हो गई है। 3 दिन हड़ताल होने के कारण लोगों को पहले दिन ही असुविधाएं हुई। पेयजल की समस्याएं को लेकर महिलाएं काफी परेशान हुई। कई वार्डों में महिलाओं ने टैंकर से पानी भरा, वही कचरा गाड़ी नहीं आने से घरों से कचरा नहीं उठे। आज ये दूसरा दिन है 25, 26, 27, क्योंकि हम लोग का मांग है प्रमुख, ठेका प्रथा बंद करके, प्लेसमेंट जो सिस्टम है उसको बंद करके जो वर्षों से कार्यरत है नगरीय निकाय के कर्मचारी, उनको नियमितीकरण का लाभ मिले। और तीसरी मांग है कि किसी प्रकार का छटनी न हो, कोई कर्मचारी का छटनी ना हो, ये हमारी प्रमुखता की बात है। जिसमें तीसरा दिन कल बस्तर संभाग के सभी जिलों से कर्मचारी आएंगे और यहाँ से रैली निकालकर कमिश्नर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री। आज पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रहा है, सब अपने अपने निकाय पे बैठे हैं। जैसे जिले में हर निकाय में बैठा है, बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, हर संभाग में बैठे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग द्वारा अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई सेवा का शुभारंभ बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल द्वारा किया गया। जनता के लिए समर्पित व पशुओं का निःशुल्क रोग उपचार, रोग जांच, टीकाकरण, लघु शल्य क्रिया, रोग निवारण, संवर्धन के लिए संपूर्ण समर्पित टेंट वाहनों का बस्तर विधायक बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इसी तारतम्य में जिला बस्तर ब्लॉक के लिए 2 डंट वाहन प्राप्त हुए हैं। डंट वाहन के साथ एक पशु चिकित्सक, एक पैरावेट एवं एक ड्राइवर कम असिस्टेंट 3 सदस्यीय टीम प्रातः 8 बजे से संध्या 4 बजे तक कार्य संपादन करेंगे। पशुधन से जुड़ी जानकारी व उपचार सुविधाएं सुगमता के साथ पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। उक्त हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर पशुपालन एवं चिकित्सा संबंधित निदान मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। रोटरी क्लब के सदस्यों ने जिले में शुरू हुए नगरनार स्टील प्लांट का भ्रमण किया। ज्यादा जानकारी देते हुए कार्यक्रम चेयरमैन नवीन भावसार ने बताया कि नगरनार स्टील प्लांट को देखने के लिए क्लब सदस्यों में काफी उत्सुकता थी।
अधिकारियों से संपर्क कर इस प्लांट में कच्चे माल से लेकर बनते स्टील के तरीकों को बहुत करीब से देखा ही गया। साथ ही साथ इतने बड़े प्लांट के लगने से क्षेत्र में भविष्य में अलग अलग फील्ड की संभावनाओं को जाना। प्लांट भ्रमण के दौरान उपस्थित एनएमडीसी अधिकारियों ने प्लांट से संबंधित हर तरीके की जानकारी दी। अपने स्वागत उद्बोधन में रोटरी क्लब अध्यक्ष दिनेश कागोत ने भविष्य में सामाजिक कार्यों को एनएमडीसी के साथ मिलकर कार्य करने की बात कही। वही एनएमडीसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के प्रवीण कुमार एवं चीफ जनरल मैनेजर जी प्रियदर्शनी ने कहा कि रोटरी के माध्यम से पूरे विश्व में इस स्टील प्लांट की जानकारी होगी, जिससे बाहर के लोग छोटे और बड़े प्लांट आएंगे, जिससे सबको फायदा होगा। कार्यक्रम के दौरान रोटरी के सदस्यों के साथ साथ एनएमडीसी के आला अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 36 प्रमुख घोषणाओं में से एक महत्वपूर्ण घोषणा नगरीय निकाय क्षेत्र का था, जिसमें सरकार में आते ही सभी कब्जाधारियों को निःशुल्क पट्टा देने का वादा किया था। नगर निगम क्षेत्र में ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने कांग्रेस के इस वादे को स्वीकारते हुए अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के सपनों को संजोते हुए कांग्रेस को मत दिया। बहुमत से सरकार बनी, मगर सरकार में आने के बाद स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने कभी भी नगर निगम की 48 वार्ड के अंतर्गत रहने वाले नजुल में निवास करने वाले परिवार हो या 1984 में बांटे पट्टे धारकों की सुध नहीं ली। आज ऐसे ही सैकड़ों परिवारों के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे। बहुत से परिवार हाथों में 1984 में प्राप्त हुआ पट्टा लिए हुए थे, जो पट्टे को हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास दो, बगैर प्रधानमंत्री आवास दो, बगैर प्रधानमंत्री आवास दो। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर अतिरिक्त कलेक्टर सीबी बघेल को ज्ञापन सौंपा। ऐसे में यह 11 पंचायत के परिवार जो निगम के वार्ड का हिस्सा हैं, यह भी अपने विधायक रेखचंद जैन से और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करते हैं कि उनकी आवाज पहुंचे और उन्हें भी अपने बसे भूखंड का पट्टा मिले, यह भी अपने जमीन के मालिक बने। हम सबको पता है कि 2000 में नगर निगम बना। नगर निगम में 11 गांव जुड़े, 11 पंचायत जुड़े। ये तो सीट की बात हो रही है जहां पे 1200 पट्टे जो इनके ऑन रिकॉर्ड हैं, 1400 कुछ पट्टे बटे थे जिसमें 1200 का नवीनीकरण नहीं हो पाया। ये सरकार की जिम्मेदारी है, इनके घोषणा पत्र में था। इसके साथ साथ 11 पंचायत जो नगर निगम का हिस्सा बने, न वो सीट में है, आज भी वो खसरे नंबर पे हैं। यदि हम उनको काउंट करें तो ये संख्या और भी बढ़ती है, चाहे वो राजीव ग्राम गंगोली हो या करकापाल हो या अन्य ऐसे जगह पे हो जहां पट्टा अपेक्षित है। पट्टे की इनका वादा था निःशुल्क पट्टा देने का। आज हम सब मांग करते हैं कि इन गरीबों की सुनी जाए, यथाशीघ्र इनको पट्टा मिले। ये जो जनता आप देख रहे हैं, जो गरीब जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है, ये वो जनता है जिनसे वोट तो ले लिया गया, परंतु वोट के नाम पर जो पट्टा देने का वादा इस शासन ने अपने घोषणा पत्र में किया था कि हम सभी लोगों को पट्टा देंगे, पट्टा तो दूर, आज तक सर्वे भी नहीं करा पाए। और इतना ही नहीं, जो 1200 लोग जिनका पूर्व में 30 साल का पट्टा था, उन पट्टा को रिन्यूअल करना था, वो रिन्यूअल भी नहीं हुआ, जिसके कारण से ये सारे लोग ना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले पा रहे हैं और ना इनके सर पे कभी छत बन सकेगा, उसका अनुभव कर पा रहे हैं, उसका एहसास कर पा रहे हैं। ये सहयोग से 2,25,000 मिलकर मिलना था। आज यही सरकार ऐसे गरीबों के लिए वो योजना लेके आई है जिसके अंतर्गत 3,25,000 रुपए इनसे मिल रही है, इनसे लेना बता रही है और अटल आवास जैसा कमरा बनाकर देना चाह रही है। तो ये जो ठगेश की सरकार है, इसकी सच्चाई सामने आ गई है। अब जनता के माध्यम से समय आ गया है कि अब जनता चुनाव में जाए और इस सरकार को खाक। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान समय अधिसूचित करने सहित समस्त प्रचार प्रसार में उपयोगी आवश्यक सामग्री पर किए जाने वाले व्ययों का मानक दर निर्धारण करने संबंधित चर्चा की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर, बस्तर एवं चित्रकूट के रिटर्निंग ऑफिसर तथा प्रचार प्रसार में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक सामग्री के दर निर्धारण हेतु गठित समिति के सदस्य, अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व मौजूद थे।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सरगुजा जिले को 203 करोड़ रुपए के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज 26 जिलों में 6000 करोड़ से अधिक की राशि का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिसमें सरगुजा जिले को 203 करोड़ रुपए की सौगात मिली। इसमें मुख्यतः नया सर्किट हाउस, नए स्कूल भवन सहित ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं को पूर्ति करने जैसी योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आदिदेश्वर शरण सिंह देव, नगर निगम महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार, सरगुजा एसपी सुनील शर्मा सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है और मामला देते हुए अपनी वाणी की नाम देता हूँ। धन्यवाद। जी, आज वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा करीब छत्तीसगढ़ के 26 ज़िलों में 6080 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। अगर सरगुजा ज़िले की बात करें तो करीब 262 कार्यों का 203 करोड़ का लोकार्पण भूमि पूजन का कार्य हुआ है। इसमें मुख्यतः जो है आपका जो नया सर्किट हाउस, नया कमिश्नर ऑफिस, तहसील दरिमा, ये सब प्रमुख कार्य हैं जिनका लोकार्पण आज हुआ है। सभी जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं वो भी आज उपस्थित थे। करीब उसमें 262 कार्यों में 120 कार्यों का लोकार्पण था और जो बचे हुए कार्य उनका भूमि पूजन था। और चूँकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी आने वाले समय में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो एक तरह से सामूहिक रूप से सभी कार्यों को किया गया है। और जो भी लोकार्पण या भूमि पूजन हुआ है उन सभी पत्थरों को जो है निर्देश मिले हैं कि तत्काल उनको जहाँ जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे किया जाए। इससे जनता को जो लाभ, जितने भी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो स्कूल का उद्घाटन हुआ है, इन सभी में जो जनता को लाभ तत्काल पहुँच जाए, इसलिए शासन की मंशा थी कि सामूहिक रूप से इसको वर्चुअल माध्यम से किया जाए। सुरक्षा बलों के सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ग्राम पंचायत कोंडे के पास प्लांटेड 3 किलोग्राम आईईडी बम बरामद। सर्चिंग पर गए जवानों को मिली आईईडी बम। गुमड़ीडीही और बड़गांव मार्ग के मध्य आईईडी बरामद। जवानों की टीम ने मौके पर निष्क्रिय किया गया। बीएसएफ और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई। दुर्ग कोंदल थाना क्षेत्र के कोंडे गांव की घटना। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने की पुष्टि। दुर्ग कोंदल थाना क्षेत्र का मामला। इलाके में सर्चिंग बढ़ाई गई है। स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल में गांजा तस्करी कर रहे अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपए का गांजा और वाहन जब्त। बसना पुलिस को सूचना मिला कि एक कार में पदमपुर उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा परिवहन होने वाला है। सूचना पर मौके बसना पुलिस टीम के द्वारा सिटी ग्राउंड के सामने पदमपुर रोड बसना में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी पदमपुर उड़ीसा की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखी, जिसे नाकाबंदी कर रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन के पीछे डिक्की में 2 प्लास्टिक बोरी में 100 किलोग्राम मादक पदार्थ मिला। आरोपी को गिरफ्तार कर 100 किलोग्राम मादक पदार्थ कीमत 50 लाख रुपए तथा एक स्विफ्ट डिजायर कीमत 7 लाख रुपए को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 20 एनडीपीएस के तहत थाना बसना में कार्रवाई किया गया। गांजा तस्करों के विरुद्ध महासमुंद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में हमारे बसना थाना में करीब 100 किलो गांजा एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से पकड़ा गया है और एक मध्य प्रदेश का तस्कर पकड़ा गया है और दूसरी एक मोटरसाइकिल से बागबैरा में 10 किलो गांजा पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल हम लोगों ने कल 110 केजी गांजे को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और उनके वाहनों को दोनों को जब्त कर लिया गया है। दोनों के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर जेल भेजा गया। दोनों कहाँ से माल ले आ रहे, कहाँ से ले? दोनों लोग उड़ीसा से माल लेके आ रहे थे और ये थाना बसना में एक पकड़ा गया है और दूसरा थाना बागबैरा में पकड़ा। कहाँ लेकर जा रहे थे? ये एक तो बागबैरा ही लेके आ रहा था और दूसरा
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जतेहरी नामक स्थान है, वहाँ लेके जा रहा था। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।